नमस्कार मित्रों। आज की कड़ी का शीर्षक है उपमन्यु माता आत्रेयी, जिसमें उपमन्यु के गुरु द्वारा उसे शिष्य रूप में अपनाने से पूर्व ली गई कड़ी परीक्षा मुख्यतः वर्णित है। अग्नि में तपाकर ही तो स्वर्ण की परीक्षा की जाती है। तो आइए मिलते हैं उपमन्यु माता आत्रेयी से। स्वागत है आपका। उपमन्यु माता आत्रेयी। अत्रि गोत्रोत्पन्ना आत्रेयी के उपमन्यु और धौम्य दो पुत्र थे। इनका विवाह ऋषि वशिष्ठ के पुत्र व्याघ्रपाद से हुआ। इनके पुत्र उपमन्यु की नाम साम्यता के कारण कुछ ऋषिजन इन्हें वीतमन्यु भी कहते रहे हैं। पिता व्याघ्रपाद को वीतमन्यु नाम से पुकारना इन्हें गौरव से भर देता है। संस्कार संपन्न भक्तिमती ज्ञानवती माता आत्रेयी के निर्देश आदेश के अनुसार इनके दोनों पुत्र ज्ञानी ऋषि बने। ज्ञातव्य है कि आत्रेयी के ससुर महर्षि वशिष्ठ और इनके पति व्याघ्रपाद सूक्त दृष्टा ऋषि रहे हैं। पिता और पितामह की तरह पुत्र उपमन्यु ने भी अनेक सूक्तों की रचना की है। ऋषिजनों का जीवन प्रायः संघर्षपूर्ण और अभावों से ग्रस्त रहता है। यदि किसी आश्रम में राजकृपा से प्राप्त गोधन हुआ तो गोरस की सुविधा हो जाती थी, अन्यथा प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त आहार का सेवन करके ही यहाँ की संतान और शिष्य मंडली गुरु सेवा कर ज्ञान का धन एकत्र करने में लगे रहते हैं। आत्रेयी का अधिकतर समय बच्चों के साथ भाई के यहाँ व्यतीत हुआ, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि बच्चों के बचपन की कलकल उनके पति की साधना में बाधक बने। एक दिन पुत्र उपमन्यु ने अपनी माता से कहा, माता, मामा अपने पुत्र को अधिक दूध पीने के लिए देते हैं और हम दोनों भाइयों को बहुत कम दूध प्राप्त होता है। हमें भी अधिक दूध चाहिए, क्योंकि प्रायः हम क्षुधातुर ही रह जाते हैं। आतिकी क्या कहती? वह शांत होकर बैठी रही। एक बार जब आत्रेयी पुत्र हठ कर रहा था तो माता ने प्रकृति से प्राप्त अन्न के दाने लिए और उन्हें सिलबट्टे पर पीसकर उसमें पानी मिलाकर अन्न के उस श्वेत जल को पुत्रों को पीने हेतु देकर बोले, आओ पुत्र, तुम्हें दूध का पान कराऊं ताकि तुम क्षुधातुर ना रहो। बच्चों ने दूध पिया और बोले, माता, ये दूध नहीं है, हमें स्वादिष्ट दूध पीने के लिए दो, अन्यथा हम सारा दिन निराहार ही रहेंगे। आत्रेयी ने सोचा, मेरे बच्चे छोटे हैं परंतु हैं समझदार, मुझे वास्तविकता से इन्हें अवगत करा देना चाहिए। उसने पुत्रों को अपने पास बुलाया और बोली, पुत्रों, तुम्हारे मामा के पास एक ही गाय है, या फिर भी तुम्हें दूध मिल जाता है, पर तुम्हारे पिता के पास तो एक भी गाय नहीं है, वहाँ तुम क्या पियोगे? पुत्रों, हम लोग वन में निवास करते हैं, तुम्हारे पिता के पास जाने पर हमें दूध नहीं मिलेगा। वनस्पतियों से प्राप्त फल, मूल, गंध से ही उदर पूर्ति करनी होगी। तुम्हारे पिता महान ऋषि हैं और पितामह महर्षि वशिष्ठ तो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी जन उनका सम्मान करते हैं। उनके पास दूध से भी अधिक बढ़कर एक रस है, वह है विद्या का रस, अर्थात ज्ञान का रस। कुछ दिनों में हम तुम्हारे पिता के पास चलेंगे, वे तुम्हें गुरु के पास शिक्षा के लिए भेजेंगे। वहाँ तुम इतना अध्ययन करना कि तुम्हारे पितामह को भी तुम पर गर्व हो। कुछ समय पश्चात पुत्रों को विद्या प्राप्त करने योग्य जानकर आत्रेयी पुत्रों के साथ पतिगृह लौट आई। पिता ने बच्चों का मस्तक सूंघा और अनेक आशीर्वाद दिए। स्वयं को आत्रेयी ने अपने पति से कहा, ऋषिवर, मुझे हमारे इन बच्चों की प्रवृत्ति में अंतर दिखलाई पड़ता है। पुत्र उपमन्यु शांत, सौम्य और सभ्य प्रकृति का है, जबकि धौम्य उच्छृंखल प्रवृत्ति का। अतः इन्हें अलग अलग गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पिता ने बच्चों की माता के विचारों से सहमत हो पुत्र उपमन्यु को महर्षि आयोधौम्य
उपाध्याय के पास अध्ययन के लिए भेज दिया। अत्रेय पुत्र उपमन्यु की गणना आज भी गुरु भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। अयोध्याम जैसे ऋषिवर कड़ी परीक्षा के उपरांत ही किसी योग्य छात्र को ही उपकृत किया करते थे। पुत्र उपमन्यु की परीक्षा के विषय में जानकर अत्रेय का मातृ हृदय विचलित हो उठा था। उपाध्याय जी ने शिष्य उपमन्यु को आदेश दिया, वत्स तुम इन गौओं की रक्षा करो। उपमन्यु दिन भर गायों को चराता और सायंकाल गायों को वापस लौटा आता। उपमन्यु को स्वस्थ देखकर एक दिन गुरु ने पूछा, वत्स तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो? उपमन्यु ने कहा, गुरुवर अन्य शिष्यों की तरह मैं भिक्षा से उधर पूर्ति करता हूँ। उपाध्याय बोले, वत्स मुझे अर्पित किए बिना तुम भिक्षा का अन्न कैसे ग्रहण कर सकते हो? गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर उपमन्यु भिक्षा लाकर उपाध्याय जी को अर्पण करने लगा। उपमन्यु दिन भर गौओं की रक्षा करता और संध्या के समय गुरु के सम्मुख आ नमस्कार करता। उपमन्यु को पूर्ववत हृष्ट-पुष्ट देखकर उपाध्याय ने फिर पूछा, पुत्र तुम्हारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, अब तुम अपना जीवन निर्वाह कैसे करते हो? उपमन्यु ने उत्तर दिया, भगवान मैं इन गौओं के दूध से जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ। उपाध्याय ने कहा, मैंने तुम्हें गौओं का दूध पीने की आज्ञा तो नहीं दी है, तुम्हारे लिए इन गौओं का दूध पीना अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की प्रतिज्ञा की और पूर्ववत गोपालन करता रहा। गोचारण के पश्चात उपमन्यु को अपने सामने नत देखकर उपाध्याय ने पुनः उपमन्यु से उसके निर्वाह का स्रोत पूछा। उपमन्यु ने उत्तर दिया, प्रभु ये गायों के बछड़े अपनी माताओं का दूध पीते समय जो फेन उगलते हैं उसे मैं पी लेता हूँ और आपकी कृपा से स्वस्थ हूँ। उपाध्याय बोले, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण दया करके ये बहुत सा फेन उगल देते होंगे और स्वयं भूखे रह जाते होंगे, अतः तुम आज से वह फेन भी नहीं पियोगे। उपमन्यु ने जो आज्ञा गुरुवर कहा और गौओं की रक्षा करने लगा। अब उपमन्यु भूखा रहने लगा। एक दिन क्षुधातुर हो उसने ढाक के पत्ते चबा लिए। आक के पत्ते खीरे, खारे, तीखे, कड़वे रुक्ष होते हैं। उनको खाने से उपमन्यु की आँखों की ज्योति नष्ट हो गई। वह गायों को पुकारता हुआ इधर उधर भटकने लगा। उसे ठोकर लगी। उसने हाथों से कठोर वस्तु को छुआ। अरे ये तो कुआं है, पानी पीकर ही न जान बच सकती है। कुएं पर डोल रस्सी न मिलने पर वह कुएं की जगह पर चढ़ गया। हाथ नीचे बढ़ाकर देखा, पानी बहुत नीचे था। रागीरों को पुकारना चाहा पर असमर्थ रहा। अकस्मात वह कुएं में गिर पड़ा। सूर्यदेव अस्ताचल पहुँचे। गौएं लौटकर रंभाने लगीं पर उपमन्यु आश्रम में नहीं आया। गायों के साथ उपमन्यु को न देखकर गुरुवर विचलित हो गए। उन्होंने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? मैंने एक एक कर सभी चीज़ें खाने के लिए उसे रोक दिया था ना, कहीं वह वन में भटक तो नहीं रहा। हमें चलकर उसकी खोज करनी चाहिए। यदि उससे कुछ हो गया तो मैं उसके पिता व्याघ्रपाद से क्या कहूँगा? ऐसा कहकर उपाध्याय वन में पहुँचे। वे उसे आवाज़ देने लगे, उपमन्यु कहाँ हो पुत्र? मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूँ वत्स। गुरु की वाणी सुनकर उपमन्यु ने कुएं से उच्च स्वर से उत्तर दिया, गुरुवर मैं यहाँ कुएं में गिर पड़ा हूँ। उसकी वाणी सुन उपाध्याय शिष्यों के साथ कुएं के समीप गए और बोले, वत्स तुम कुएं में कैसे गिर गए? उपमन्यु ने उत्तर दिया, भगवान भूख से पीड़ित हो मैंने आग के पत्ते खा लिए और मैं अंधा हो गया। जल पीने के उद्यम में मैं कुएं में गिर पड़ा। उपाध्याय ने कहा, वत्स दोनों अश्विनी कुमार देवों के वैद्य हैं, तुम उन्हीं की स्तुति करो, उनकी कृपा से तुम्हारी नेत्र ज्योति ठीक हो जाएगी। उपाध्याय जी के आदेश पर उपमन्यु ने
वाणी और तप के द्वारा विश्व में आरोग्य का विस्तार करने वाले अश्विनी कुमारों की ऋग्वेद के मंत्रों की स्तुति आरंभ कर दी। यहाँ अश्विनी कुमारों का परिचय देना आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इनके नाम नासत्य और दस्र हैं। ये विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र हैं। इनके द्वारा तैयार औषधियाँ विश्व का पोषण करती हैं। उपमन्यु ने इन्हीं से अपनी नेत्रेंद्रिय रोग मुक्त करने की प्रार्थना की। अश्विनी कुमार वहाँ प्रकट हुए और बोले, पुत्र, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम यह पुआ खा लो, तुम्हारे नेत्रेंद्रिय ठीक हो जाएगी। अश्विनी कुमारों की वाणी से उपमन्यु प्रसन्न हो गया। यद्यपि वह क्षुधातुर था, परंतु क्षथा को दबाकर करबद्ध हो अश्विनी कुमारों से बोला, देवो, आपके आने से मैं कृतार्थ हुआ, परंतु मैं क्षमा याचना सहित आपसे विनती करता हूँ कि गुरुवार को निवेदन किए बिना मैं आपके पुए को नहीं खा सकता। अश्विनी कुमार बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हैं, परंतु इससे पूर्व जब उपाध्याय जी ने हमारी स्तुति की थी तो अपने गुरु को निवेदन किए बिना उन्होंने तो पुआ खा लिया था। उपमन्यु ने उत्तर दिया, प्रभु, मेरे गुरु की मेरे लिए जो आज्ञा है उसका मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और गुरु से पुआ खाने की आज्ञा लेकर उपमन्यु ने वह पुआ खा लिया। गुरु और अश्विनी कुमारों की कृपा से उपमन्यु को नेत्र ज्योति प्राप्त हुई और उसने उपाध्याय जी के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया। उपाध्याय ऐसे शिष्य को पाकर निहाल हो गए। उन्होंने उपमन्यु को गले से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए अपने शिष्य उपमन्यु से कहा, पुत्र, सभी वेद, सभी धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ। उपमन्यु जैसे शिष्य ही सफल काम होते हैं। धन्यवाद मित्रों।